नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और सबसे पहली खबर, झारखंड में सरकारी योजना को गटक जाने का पुराना इतिहास रहा है। प्रदेश में सरकार चाहे जिस किसी की भी हो, अधिकारी और बिचौलियों की मिली भगत से लूट का ये खेल चलता ही रहता है। इसी कड़ी में न्यूज 18 रांची में ग्रामीण विकास विभाग में योजना को गटक जाने का खुलासा कर रहा है। झारखंड में नेताओं और सरकारी बाबुओं की मिली भगत से योजनाओं में किस हद तक लूट खसोट मची है, आज उसकी हम एक बड़ी बानगी दिखाने जा रहे हैं। ग्रामीण विकास विभाग की बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत रांची में 1 एकड़ में आम के पौधे लगाने के नाम पर हुए इस खेल को समझिए। यहाँ आप देखिए एक शिलापट है। इस शिलापट पर लिखा है बिरसा हरित ग्राम योजना, ग्राम पिठोरिया, प्रखंड कांके। लाभुक का नाम लिखा है सहोदरा देवी के आम बागवानी 1 एकड़। राशि जो है वो 3,73,368 रुपए है। तो लाभुक सहोदरा देवी के नाम पर इस योजना के लिए 3,73,000 रुपए बंदर बाट की निकासी की गई। कहने के लिए आम के 100 पौधे लगाने थे, लेकिन ना 1 एकड़ जमीन है, ना ही पौधे लगाने के लिए उतने गड्ढे। हाँ, पौधे लगाने के नाम पर कुछ गड्ढे करके लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम जरूर किया गया। सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारे बिना कैसे जनप्रतिनिधि और अधिकारी इसे पूरी तरह गटक जाते हैं और डकार भी नहीं मारते। इस पूरे खेल का खुलासा कोई और नहीं, खुद लाभुक सहोदरा देवी के पति ने किया। योजना ये आपका है या नहीं है, पहले ये आप, क्योंकि देखिए योजना तो एक्चुअली में मतलब हमारा नहीं है। कैसे? ये नाम तो आपकी पत्नी का है। हाँ, मतलब चूंकि हम लोग को मतलब जैसे जो वर्तमान जो पंचायत सेवक थे बोले कि सर से थोड़ा एक हेल्प करिए, हम लोग को कुछ काम मतलब टारगेट है जो पूरा नहीं हो पा रहा है, जिसका मैंने योजना था वो करने से मुकर गया। तो हम बोले कि भाई देखिए हमारा तो प्लॉट है, लेकिन जो व्यवस्था है उसको आपको देना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे पास पैसा नहीं है। ये तो सिर्फ एक उदाहरण है एक प्लॉट का। न जाने सिर्फ रांची में ही बिरसा हरित ग्राम के तहत ऐसे कितने घोटाले हैं जिनके खुलासे होने अभी बाकी है। ऐसे में बाकी योजनाओं के हाल की तो बात ही बेमानी है। वो पूरी तरह से लूट का, सिर्फ और सिर्फ लूट का साधन बन के रह गया। अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। वहीं रांची पुलिस ने नशे के 2 सौदागरों को गिरफ्तार किया है। मामला 20 सितंबर का है। इस मामले में 2 आरोपी फरार थे, जिनके खिलाफ पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी और आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार एक कारोबारी का संबंध राजनीतिक पार्टी से है, जबकि दूसरा आरोपी ब्राउन शुगर सप्लायर गांधी का भाई पवन है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने इनके पास से ब्राउन शुगर और तौलने की मशीन भी जब्त की है। ये धंधेबाज बिहार के सासाराम से ब्राउन शुगर लाकर रांची में बेचते थे, जो युवाओं को अपना शिकार बनाते थे। वहीं झारखंड में इन दिनों हेमंत सोरेन सरकार के 2 साल के कामकाज को लेकर आकलन की राजनीति शुरू हो गई है। एक तरफ बीजेपी हेमंत सरकार की नाकामियों के रिपोर्ट बनाने में लगी है, तो सत्ताधारी दल अपनी उपलब्धियों का डंका पीटने में लगा है। झारखंड में हेमंत सरकार के कार्यकाल के 2 साल पूरे होने को आ गए हैं। ऐसे में सरकार की उपलब्धियों और नाकामी पर चर्चा तेज हो गई है। 2 साल में मौजूदा सरकार ने क्या किया और क्या नहीं कर सकी, इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने तर्क हैं। मुख्य विपक्षी दल बीजेपी हेमंत सरकार की नाकामियों को गिनाते हुए दो हाथ करने को तैयार है। बीजेपी का दावा है कि सत्ता में आने पर हर साल 5 लाख युवाओं को रोजगार के वादे और किसानों की कर्ज माफी को लेकर हेमंत सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है। ऐसे में सरकार की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड के समानांतर बीजेपी नाकामियों का रिपोर्ट कार्ड लाने की तैयारी में है। 5 लाख नौकरियां की बात हो, बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, कृषि लोन
माफ़ी की बात हो, सारे क्षेत्रों में ये सरकार यू टर्न लेती दिखी। इन्होंने सारे किसानों का 32-34 लाख किसानों का लोन माफ़ करने की बात कही थी और बात कुछ हज़ारों तक आ गई। इन्होंने सारे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, लेकिन उस पर टेक्निकल शब्द जोड़कर उसकी भी सीमाओं को बहुत कम कर दिया। 29 दिसंबर 2019 को झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन की ताजपोशी हुई थी और साल 2020 के शुरू होते ही कोरोना ने राज्यों और देश की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी थी। ऐसे में बीजेपी का आरोप है कि कोरोना की आड़ में हेमंत सरकार अपनी अपनी नाकामियों को छिपाने में लगी है। फिर भी सरकार का दावा है कि 2 साल पूरे होने पर वो जनता के सामने उपलब्धियों को लेकर जाएगी। 29 दिसंबर को 2 साल सरकार के पूरे होंगे और उस दिन सरकार के द्वारा जो उपलब्धियां हैं वो भी बताई जाएगी और आगे की योजना भी सरकार के द्वारा जो की जाने वाली है उसको भी बताने का काम हम लोग करेंगे। सरकार के द्वारा भी किया जाएगा, पार्टी के लोगों के द्वारा भी किया जाएगा। झारखंड में गठबंधन वाली हेमंत सोरेन सरकार में कांग्रेस कोटे के 4 मंत्री शामिल हैं। विभाग के नजरिए से देखें तो कांग्रेस कोटे के मंत्री के पास महत्वपूर्ण विभाग है। बात चाहे स्वास्थ्य की करें या कृषि की, ग्रामीण विकास विभाग की हो या खाद्य आपूर्ति विभाग की, ये तमाम विभाग इस वक्त कांग्रेस के पास है। ऐसे में कांग्रेस कोरोना काल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, किसानों की कर्ज माफी, मनरेगा के तहत रिकॉर्ड रोजगार और 15 लाख नए राशन कार्ड का दावा कर अपनी उपलब्धियां बताने में जुटी है। 50,000 तक के ऋण को हम लोगों ने माफ कराया है। करीब 3 लाख से ज़्यादा लोग इसके लाभान्वित हुए हैं। इसकी संख्या को भी बढ़ाने की बात है। तो मैं अपने पार्टी की तरफ से जो हमारे पास जो मंत्रालय हैं उनके माध्यम से जो हो सकता है वो सब चीज़ों करने में पूरी गंभीरता और पूरी शिद्दत से काम किया है। राजनीति में सरकार के कामकाज का आकलन तो होना ही चाहिए, खासकर इसलिए कि सरकार अपने वायदे पर कितना खरा उतर पाई और अपने लक्ष्य से कितना पीछे छूट गई। इस वक्त भी हेमंत सोरेन सरकार के कामकाज का आकलन हो रहा है और समय आने पर जनता अपना निर्णय भी सुनाएगी। अविनाश, न्यूज़ 18, रांची। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर साहिबगंज से, जहां वन माफिया का मनोबल बढ़ गया है। लकड़ी काटने की सूचना मिलने पर जब वन कर्मी तालझारी थाना क्षेत्र में पहुंचे तो उनके साथ तस्करों ने मारपीट की। तस्करों के हमले में 5 वन कर्मी घायल हो गए। डीएफओ की ओर से मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद आरोपी तस्करों की तलाश जारी है। मिली जानकारी के अनुसार करणपुरातू पंचायत के कल्ली भिट्ठा गांव में वन माफिया कीमती लकड़ी को काटकर ले जाने की तैयारी में थे। इसका वन कर्मियों ने जब विरोध किया तो बंधक बनाकर सभी की पिटाई की गई। डीएफओ ने घटना को अंजाम देने वालों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। जो वन माफियाएं हैं वो पकड़कर दोनों हाथों से, इनके दोनों हाथ पकड़ के और 20-25 बार लाठी से वार भी किए हैं। साथ में पिस्तौल भी था जिसे लहरा रहे थे। किसी तरह से ये अभी जान बचाकर फिर वहाँ से हमारे जो लोग हैं वो भागे और हमें इन्फॉर्म किया गया। वहीं राजधानी रांची में छात्रों के स्कॉलरशिप में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े की बात सामने आई है। मामला रांची के डोरंडा कॉलेज का है। स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन में बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ कर आवेदन दिया गया है, जिससे कॉलेज प्रबंधन और छात्रों में हड़कंप मचा है। लोगों के बैंक खातों में सेंध लगाने के बाद अब साइबर क्रिमिनल्स की नजर छात्रों के स्कॉलरशिप पर है। ऑनलाइन सिस्टम का फायदा उठाते हुए ये शातिर फर्जी आवेदन के सहारे छात्रों का हक मारने में लगे हैं। रांची के डोरंडा कॉलेज में ऐसे 1-2 नहीं बल्कि 35 मामले सामने आए हैं, जिसमें साइबर कैफे में छात्रों के फॉर्म से छेड़छाड़ कर उनके फोटो, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट नंबर बदलकर उनकी स्कॉलरशिप को उड़ाने की कोशिश की गई। कॉलेज प्रशासन के जांच के बाद इस बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ, जिसके बाद अब छात्र कॉलेज में ही आवेदन लेने की मांग कर रहे हैं। सर, जैसे कि हम लोग स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए जाते हैं तो कैफ़े में ही जाते हैं, तो कैफ़े में हम लोग डॉक्यूमेंट अपना देते हैं, पर होता ही है कि वो लोग स्कैम करके दूसरा का डॉक्यूमेंट अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र ले लेते हैं, बैंक डिटेल्स चेंज करके। तो ऐसा होना चाहिए कि कॉलेज में ही स्कॉलरशिप भराया जाए, कॉलेज से ही फॉर्म फिल हो, जिसके वजह से ये सब स्कैम थोड़ा कम होगा।
छात्रों की छात्रवृत्ति उड़ाने की फिराक में लगे ये शातिर वोकेशनल कोर्स जैसे BBA, MRM, B.Ed, IT और MCA के छात्रों को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि इनके स्कॉलरशिप की राशि 9,000 रुपए से 20,000 रुपए तक की होती है। यानी अगर ये खुलासा नहीं होता तो साइबर फ्रॉड के जरिए शातिर 3,15,000 से लेकर 7 लाख तक की राशि पर हाथ साफ कर जाते और कॉलेज के छात्र हाथ मलते रह जाते। जांच में यह पाया गया कि ये तो हमारे यहाँ का विद्यार्थी ही नहीं है। उससे मिलता जुलता रोल नंबर, बाकी डाटा हमारे एक विद्यार्थी का है, लेकिन जिसका फ़ोटो लगा है, जिसका वो अकाउंट नंबर है, वो हमारे बच्चे का नहीं है। तो इससे हम लोग अनुमान लगाए कि ये कैसे हो सकता है। इसका मतलब उस आवेदन को, हमारे किसी एक स्टूडेंट के आवेदन को इन लोगों ने स्कैन कर लिया होगा। स्कैन करने के बाद उन्होंने फ़ोटो चेंज कर दिया, अकाउंट नंबर चेंज कर दिया, नाम चेंज कर दिया। तो अगर आगे कहीं वो स्कॉलरशिप मिलेगी तो डायरेक्ट उनके खाते में वो पैसा चला जाएगा। डोरंडा कॉलेज में सामने आए इस फर्जीवाड़े ने बंगाल के गिरोह के शामिल होने का शक है। उन्होंने साइबर कैफे में अपनी पैठ के जरिए छात्रों के आवेदन से छेड़छाड़ की है। ऐसे में कॉलेज प्रशासन जल्द ही ऐसे शातिरों पर शिकंजे के लिए पुलिस से मदद ले सकती है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और एक तरफ सरकार छात्रों के सुनहरे भविष्य के लिए हर बच्चे को शिक्षित करने पर जोर दे रही है, वहीं जमशेदपुर में रेलवे ने बागबेड़ा में रेलवे हाई स्कूल को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। 1925 में स्थापित इस स्कूल को 1962 में हाई स्कूल में कन्वर्ट कर दिया गया था। इसमें 6ठी से लेकर 10वीं तक की पढ़ाई हो रही है। स्कूल में पढ़ने वाले करीब 125 छात्रों और उनके अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन से लेकर रेलवे अधिकारियों तक गुहार लगाई है और कोई कार्रवाई नहीं होने से अब धरना प्रदर्शन में जुटे हैं। साथ ही स्कूल बंद करने का आदेश वापस नहीं लेने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली है। सीनियर डीपीओ ऑफिस से एक सूचना आई थी गार्जियंस को ये कहने के लिए कि अपने बच्चे को अगले साल से कहीं भी दूसरी जगह एडमिशन ले ले। अब सूचना के हिसाब से तो यही बोलेंगे, हमें जो सूचना दी गई है रेल अथॉरिटी के द्वारा उसके अनुसार तो यही है कि स्कूल को बंद किया जाना है। और अभी हम लोग को 9 में आके नोटिस मिल रहा है कि स्कूल बंद होने वाला है, तो 9 क्लास में कोई स्कूल एडमिशन लेगा नहीं। हम लोग स्कूल में रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है, सब स्कूल में रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो इस बात का डर है। हम लोग 9 के बाद कहाँ जाएंगे, हम लोग का टेंथ में बोर्ड है। तो आज हम लोग स्कूल प्रांगण में 1 दिवसीय उपवास में बैठे हैं। हम तमाम अभिभावकगण, बच्चेगण और इस क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधिगण चकद्दरपुर DRM कार्यालय का घेराव भी करना पड़े, वहाँ पे आमरण अनशन करना पड़े, हम लोग इससे पीछे नहीं हटेंगे। हम अपने सैकड़ों बच्चों की भविष्य को बर्बाद नहीं होने देंगे। इसके लिए हम लोग उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। स्कूल में 9 का रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और अभी यहाँ स्कूल अगर अचानक बंद हो जाएंगे, बहुत सारे बच्चे का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएंगे, उनके भविष्य बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग रेल प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि स्कूल को सुचारू रूप से चलने दिया जाए। वहीं लोहरदगा में डिजिटल इंडिया के सरकार और प्रशासन के दावे फेल साबित हो रहे हैं। पेशरार प्रखंड की बात करें तो यहां कागज पर तो इसे प्रखंड का दर्जा मिल गया है, लेकिन यहां इंटरनेट की सुविधा तक नहीं दी गई है, जिससे सभी ऑनलाइन वर्क को 25 किलोमीटर दूर किस्को ब्लॉक में शिफ्ट कर दिया गया है। ऐसे में यहां केवल कागजी काम होते हैं और ऑनलाइन काम के लिए लोगों को किस्को प्रखंड मुख्यालय जाना पड़ता है। लोगों की मांग है कि यहां नेटवर्क और टावर की समस्या दूर की जाए। प्रखंड में यहाँ ऑनलाइन का सिस्टम नहीं है, उसके लिए हम लोग को किसको में ही होता है और वहाँ आना जाने के लिए बहुत परेशानी हम लोग को झेलना पड़ता है। हम लोग का सुदूर क्षेत्र गांव है, सब जितने तरह से हम लोग गांव है इधर मान ले पहाड़ में है, और हम लोग को फिर यहाँ से फिर किसको जाइए, किसको से फिर यहाँ घूमिए, इस तरह से बहुत समस्या है। अभी हम लोहरदगा जिले के पेशरार प्रखंड परिसर में हैं और यहाँ जो ग्रामीणों द्वारा शिकायत मिली है कि यहाँ के जो ऑनलाइन कार्य है वो इस ब्लॉक पर नहीं होते हैं और ये ब्लॉक 2 भागों में बटा हुआ है। जितने भी यहाँ के ऑनलाइन कार्य होते हैं वो किसको ब्लॉक शिफ्ट कर दिए गए हैं, जैसे मोटेशन हो गया या फिर और भी कोई ऑनलाइन की जो कार्य है वो इस ब्लॉक पे नहीं होकर
किसको ब्लॉक में होते हैं, जिससे यहाँ के ग्रामीणों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ के अधिकारियों से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि अभी फ़िलहाल में इस पर कार्य किया जा रहा है और हो सकता है जल्द ही सुधार किया जाएगा। लेकिन यह ग्रामीणों द्वारा यह भी बताया गया कि यह प्रशासन और अधिकारियों द्वारा बार बार बोला जाता है कि कार्य हो रहा है, लेकिन कार्य नहीं किया जाता है। और हम दिखाना चाहेंगे, ये ब्लॉक परिसर है और यही ब्लॉक है जिस पर ऑनलाइन की कोई सुविधा नहीं है। भारत सरकार और जिला प्रशासन द्वारा यह दावा किया जाता है कि डिजिटल इंडिया का, लेकिन डिजिटल इंडिया यहाँ इस ब्लॉक परिसर आते तक ख़त्म हो जाती है। और जिसके कारण यहाँ के ग्रामीणों को कम से कम 30 से 35 किलोमीटर के लिए दोनों ब्लॉक जाने के लिए मशक्क़त करना पड़ता है, जिसके बाद वो ब्लॉक परिसर पहुंचते हैं और कार्य करते हैं। ऑनलाइन की सुविधा और यहाँ क्षेत्र के टावर बनाने की ओर ध्यान दिया जाए ताकि ग्रामीणों को सुविधा मिल सके और वो डिजिटल इंडिया से जुड़ सके। और उम्मीद है जिला प्रशासन से कि यहाँ जल्द ही टावर बहाल हो और यहाँ कार्य सुचारू रूप से चले। आकाश साहू, न्यूज़ 18, लोहरदगा। और अब खबर दुमका से, जहां डायन बिसाही के नाम पर एक महिला के साथ मारपीट के बाद उसे कई तरह से प्रताड़ित कर घर से निकाल दिया गया है। जरमोडी थाना क्षेत्र में दबंगों ने एक महिला को डायन बताकर न सिर्फ उसके साथ मारपीट की बल्कि उसे घर से भी बाहर निकाल दिया, जिसके बाद महिला इंसाफ के लिए दर-दर की ठोकरें खा रही है। इस मामले में पीड़ित ने जरमोडी थाना में आवेदन भी दिया, जिसमें 9 लोगों को आरोपी बताया गया है, लेकिन पुलिस ने केस दर्ज करने से ज्यादा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। दबंग बेखौफ अपने गांव में घूम रहे हैं और पीड़ित महिला को अपने घर में नहीं घुसने दे रहे हैं। वहीं पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से बचती नजर आ रही है। भौजी भाई आरो 2 जनानी छन। कौन चीज कहे छ तोरा? सभी महिला पिया। और फिलहाल के लिए जोहार झारखंड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।